तो क्या आपको 2024 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस करना चाहिए? आज का जो वीडियो है ना, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ना मैं रेगुलर फेस कर रहा हूं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, क्या अब हमें गवर्नमेंट वर्टिकल में जाना चाहिए, या फिर जो इतने सारे चेंजेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हो रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि रीसेलर्स और ट्रेडर्स के लिए काम बिल्कुल खत्म होने वाला है। गवर्नमेंट जानबूझ के ओईएम को प्रेफरेंस दे रही है, गवर्नमेंट जानबूझ के चाहती है कि बड़े बड़े प्लेयर ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे वर्क करें, या फिर क्या हमें अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे काम करना शुरू करना चाहिए, या फिर जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा हो गया है कि क्या हमें इस वर्टिकल में रेगुलर रहना चाहिए या फिर कोई ऑल्टरनेट बिजनेस भी हमें देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये है, एक अनसर्टेनिटी लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि पता नहीं आने वाला जो टाइम होगा ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कैसा होगा, क्या हम लोग काम कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर हो सकता है कि हमारे इतने सालों की जो मेहनत है वो जीरो हो जाए। तो इन सारे ही सवालों के जो जवाब है ना आपको इस वीडियो में मिलने वाले। हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। दूसरा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रेगुलर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 एक ऐसा साल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जहां पे सबसे ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले। कैटेगरीज में अपग्रेडेशन काफी सारा किया गया, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अपग्रेड करे गए, अपडेट किए गए जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सेलर की वर्किंग के ऊपर आया। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन, ये सवाल उत्पन्न हो गया कि क्या भैया हमें इस वर्टिकल में रहना चाहिए, काम करना चाहिए, या फिर कुछ और सोचना चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखा, लोगों से जो फीडबैक मुझे मिला, लोग रेगुलरली बताते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें लगती है ना, एक जो ओईएम के ऊपर डिपेंडेंसी जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे डे बाय डे क्रिएट करी जा रही है ना, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को लगता है, सेलर्स को लगता है। देखिए, मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वाड्रेंट 2 में कैटेगरीज इसलिए शिफ्ट करी जा रही हैं ताकि उनको एक अच्छा ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले। अगर वो कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए ना क्वाड्रेंट 2 में उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि अगर अगर वो ए ब्रांड का प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं या फिर ए ब्रांड का प्रोडक्ट वो प्रोक्योर कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उन्हें पता है कि अगर ए ब्रांड के प्रोडक्ट में कोई भी कल को दिक्कत आएगी ना, तो उसे डायरेक्टली ए ब्रांड के ओईएम को अगर वो पकड़ेंगे तो उनको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर ए ब्रांड से ऑथराइज जो भी रीसेलर है उसको पकड़ेंगे तो उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में डिफिकल्ट है। क्योंकि क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में आपको पता है कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट भी आप अपलोड कर सकते हो और ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट भी अपलोड आप कर सकते हो जो किसी को बिलोंग नहीं करते, मतलब उनका कोई भी ओईएम जेम पे एक्टिव नहीं है। उस केस में होता क्या है कि वो प्रोडक्ट ना ओरिजिनली किसी को बिलोंग नहीं करते। कभी कभार लोग क्या करते हैं, गलत कैटलॉग बनाते हैं, गलत प्राइसिंग डाल देते हैं। कभी कभार ऐसे भी प्रोडक्ट अपलोड कर दिए जाते हैं जो कि कभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ बने ही नहीं है। अब उस केस में होता क्या है कि बायर जब उनपे ऑर्डर प्लेस कर देता है तो उनको ना ही मटेरियल मिल पाता है और उनका टाइम वेस्ट भी काफी ज्यादा होता है। और अगर वो कल को उसके खिलाफ एक्शन भी लेने जाए तो किसके खिलाफ लेंगे एक्शन? क्योंकि जब वो प्रोडक्ट कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, मार्केट में कोई उसका है ही नहीं, कोई मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, तो वो किसको बोलेंगे? बट क्वाड्रेंट 2 में उनके लिए ये काम जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेंट 2 में या तो ओईएम के द्वारा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ऑथराइज रीसेलर के द्वारा मिलेगा, तो उनको पता है कि उन्हें किससे कॉन्टैक्ट करना है और किससे बात करनी है। तो एक तो रहा ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो कि बिल्कुल वैलिड है। दूसरा, सेलर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं वैलिड बोलूंगा, मैं उसको भी गलत नहीं बोलूंगा कि ये जो डिपेंडेंसी रेगुलरली क्रिएट हो रही है ना ओईएम के ऊपर, उसका ना कई ओईएम काफी ज्यादा एडवांटेजेस उठा रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सेलर्स को। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑथराइजेशन मिल ही नहीं पाती, बेचारे काम तो करना चाहते हैं। बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं या फिर कर भी सकते हैं, उनका पोटेंशियल काफी अच्छा है, बट क्योंकि वो ओईएम ऑथराइजेशन ना होने की वजह से काम नहीं कर पाते। बहुत सारी जगह उनको ऑथराइजेशन के पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सारी जगह ऑथराइजेशन के लिए उन्हें एक्सपेंसिव मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ता है, बहुत सारी जगह उनको स्टॉक
अपना मतलब काफी सारे ओईएम ऐसे भी शर्त रख देते हैं कि भैया पहले इतने अमाउंट का मटेरियल आप स्टॉक करिए तब आपको ऑथराइजेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि डिपेंडेंसी ओईएम के ऊपर बन गई है तो ओईएम अपने हिसाब से उसको ड्राइव कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि सेलर ना इंडिया के हर एक कोने में है। सेलर लेह लद्दाख के ऐसे गांव में भी है जहां पे कोई भी ओईएम वर्क नहीं करता। सेलर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटी में भी है जहां पे एक ओईएम से कांटेक्ट करना बहुत इजी है। सेलर नॉर्थ ईस्ट की ऐसी स्टेट्स में भी है, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, जहां पे भी बहुत सारे जो ओईएम्स है ना वर्क करना ही नहीं चाहते। सेलर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ऐसी भी जगह है जहां पे बहुत सारे ओईएम्स अपना मटेरियल देना ही नहीं चाहते। तो इसमें उन सेलर्स का तो कोई दोष नहीं है। मुझे लगता है कि एक इस एंगल में भी ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को सोचना चाहिए, इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसी विंडो निकाली जाए जहां पे उन सेलर्स को भी हेल्प किया जाए जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं या फिर ऐसा कुछ रूल बनाया जाए या फिर ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग बनाया जाए ओईएम और रीसेलर्स के बीच में जहां पे सबको सेम मौका मिले। अभी क्या हो रहा है कि जिन लोगों के रिलेशन ओईएम के साथ अच्छे हैं वो तो काम कर पा रहे हैं, बट वो लोग जो छोटे रीसेलर्स हैं या फिर जो काम करना चाहते हैं या फिर जिनके पास इतना पैसा नहीं है ओईएम्स को देना, वो बेचारे काम नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट ये सेलर्स को पड़ रहा है और जो लोग अच्छा काम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग या फिर ऐसा एक कोई फंक्शनैलिटी बनाना चाहिए जहां से कि इजी हो लोगों के लिए काम करना। बाकी रही चेंजेस के बारे में बात, तो चेंजेस तो मुझे लग रहा है, पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल सही है। धीरे धीरे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एक ट्रांसपेरेंट और एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पे आप, मैं या फिर जितने भी सेलर्स जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक्टिव हैं उनको सेम लेवल पे ट्रीट किया जाए। किसी को भी पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट ना किया जाए, किसी को भी ब्रांड के अकॉर्डिंग ट्रीट ना किया जाए, किसी को भी उनकी जो भी पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट ना किया जाए, या फिर जो भी प्रैक्टिसेस आज तक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हुई है। आप मैं सब जानते हैं कि पिछले 8 सालों में 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आया था, 2024 चल रहा है। इन 8 सालों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे काफी सारे चेंजेस आपने देखे हैं, काफी सारी फंक्शनैलिटीज आपने देखी है। कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज भी आपने देखी है जो ठीक से परफॉर्म नहीं करती थी और उनका यूज क्या मिसयूज करके लोगों ने काफी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर लिए हैं। अब उन बेनिफिट्स को क्लोज करा जा रहा है या फिर ठीक किया जा रहा है तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। बट आप ये क्यों नहीं देखते कि जब वो सारे ही मिसयूज या फिर जो भी लूप होल्स हैं अगर क्लोज कर दिए जाएंगे तो सभी सेम लेवल पे आ जाएंगे और आपके लिए एक हेल्दी और कंपटीशन करना या फिर एक हेल्दी बिजनेस करना आसान हो जाएगा और आप एक अच्छा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे गवर्नमेंट बिजनेस कर पाएंगे। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डेफिनेटली जितने भी चेंजेस हैं वो बिल्कुल सही हो रहे हैं और आने वाले टाइम पे 1-2 साल बाद वो आपको समझ में आएगा कि हाँ अब यहाँ पे फेयर कंपटीशन हो रहा है और आप भी अपने कॉम्पिटिटर को एक टफ फाइट दे सकते हो और आप भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अच्छा बिजनेस कर सकते हो। फिर आप बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का फ्यूचर हो सकता है या फिर आपका क्या फ्यूचर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हो सकता है। तो भैया फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ब्राइट करने के लिए ना सही तरीके से आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन तो किसी के दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि ये वर्टिकल ऐसा है जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है जो कि शायद आप किसी भी वर्टिकल में एक्सपीरियंस ना करो। अगर आपने इस वर्टिकल को ठीक से समझ लिया और ठीक से आपने इसमें वर्किंग करी तो मुझे लगता है कि जो ग्रोथ आपको इस वर्टिकल में मिल सकती है ना वो किसी भी वर्टिकल में, चाहे वो B2B हो चाहे वो B2C हो, उसमें आपको नहीं मिल सकती। बस जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि इस बिजनेस को आपको बिजनेस टू गवर्नमेंट के मतलब जो इस बिजनेस टू गवर्नमेंट के फंडामेंटल्स होते हैं जो मैंने बताए इस वीडियो में, उनको आप अगर ठीक से फॉलो करोगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के वर्क करोगे तो आप अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर
कर सकते हो। देखिए कंपनीज ना मेरे सामने ऐसी भी हैं जो आज से 4-5 साल पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से, आज वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा टर्नओवर वो जनरेट कर रहे हैं। अब इसमें आप लोग बोलोगे कि भैया काम तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वही कर सकता है जिसकी सेटिंग हो, जिसके कनेक्ट हो। और रेगुलर मेरे को ये सुनने को मिलता रहता है कि कनेक्ट है तो ही काम मिलेगा, सेटिंग है तभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे काम हो सकता है। बट मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकता हूं, ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं जिन लोगों का कोई भी कनेक्ट नहीं था, जिन लोगों की कोई भी सेटिंग नहीं थी, उन लोगों ने आज अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपने लिए बना लिया है। आज से पहले मतलब जब उन्होंने गवर्नमेंट वर्टिकल स्टार्ट किया था तो शायद गवर्नमेंट वर्टिकल उनके लिए एक ऑप्शनल वर्टिकल था कि भैया हो जाएगा तो ठीक है, वरना हमारा ब्रेड एंड बटर तो चल ही रहा है। बट आज की डेट में ना वो उनकी प्रायोरिटी बन चुका है, गवर्नमेंट बिजनेस उनकी प्रायोरिटी बन चुका है। मेरे को ये सुनने को मिलता है कि भैया अब तो हमारा जो पूरा काम है ना वो जेम पोर्टल या फिर गवर्नमेंट बिजनेस की वजह से ही चल रहा है, या फिर जो अब हमारा मेजर जो चंक है ना जो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ही कंट्रीब्यूट करता है। वो किस लिए ये कर पाए, वो इस बिजनेस की ना रिक्वायरमेंट को समझे, इस बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को समझे, इस बिजनेस को उन्होंने एक फुल टाइम वर्क समझा। कई लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को ना एक पार्ट टाइम वर्क समझते हैं कि दिन का 1-1.5 घंटा आपने दे दिया और उसी से आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस जनरेट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे गवर्नमेंट टेंडरिंग में अगर आप एक विजन रखते हो, आप एक सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपको ना इसे फुल टाइम पकड़ना होगा, फुल टाइम आपको इस पे ध्यान देना होगा, इसकी इंटीग्रिटीज को समझना होगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, किस तरीके से लोग वर्क करते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स आपकी कैटेगरी में एक्टिव हैं, उनकी प्राइस स्ट्रैटेजीज क्या है, किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट में वो टेंडर सबमिशन करते हैं, उनको समझना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और उसको फॉलो करना होगा। और फॉलो करते वक्त आपको उन स्ट्रैटेजीज में रेगुलर अमेंडमेंट करने होंगे एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आपके कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, जो भी उस टाइम की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको उन स्ट्रैटेजीज में रेगुलरली अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप ठीक से वर्किंग करोगे तो डेफिनेटली 2-3 साल में आप एक अच्छा बिजनेस या फिर एक अच्छी इमेज आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर या फिर गवर्नमेंट बिजनेस में स्टैब्लिश कर सकते हो। प्रॉब्लम किन लोगों को आती है? प्रॉब्लम जो लोग इसको बिल्कुल देख रहे हैं ना ऐसा कि आज हमने स्टार्ट किया है तो 1-2 महीने में शायद हमें काफी अच्छा बिजनेस मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। दूसरा, आप देखोगे ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो या फिर गवर्नमेंट जो टेंडरिंग हो, साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने जब हम लोग गवर्नमेंट बिजनेस की बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट बिजनेस में जो ईयर स्टार्ट होता है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर आपका मार्च एंडिंग तक होता है। इन 12 महीनों में ना आप देखोगे कि जो लास्ट के 5-6 महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीनों में ना आप काफी अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर देखोगे। काफी ज्यादा रेशियो में आपको देखने को मिलेगी कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर निकल रही है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत होती है, आपको ज्यादा एक्टिव गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर होना होगा और ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको देना होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको लोगों तक पहुंचना होगा, तो आप अच्छा बिजनेस इन 5 महीनों में कर सकते हो। मेरी एडवाइस क्या है? मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि आप बहुत सारी कैटेगरीज पे फोकस ना करके, मतलब बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर हमें कौन से प्रोडक्ट को उठाना चाहिए, कौन सी सर्विसेज में जाना चाहिए। मैं सबको ये बोलता हूं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है ना आप उसमें जाओ। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा मार्केट है उस कैटेगरी का या फिर कितना छोटा मार्केट है, अगर वो आपकी स्ट्रेंथ है ना तो आप अपने लिए अच्छा बिजनेस बना लोगे। कभी भी अगर मैं बात करूं तो जैसे
आईटी सप्लाईज का जो जेम स्टार्ट्स है वो काफी बड़ा है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो जेम स्टार्ट्स देता है ना उसके अकॉर्डिंग ही उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना बड़ा स्टार्ट है ना उतना ही बड़ा कंपटीशन भी है उसमें। बट कंपटीशन को आप बीट तभी कर पाओगे जब आप अपने फोर्टे पे वर्क करोगे, जो आप अपनी एक्सपर्टीज पे वर्क करोगे। अगर आप एक्सपर्टीज पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जनरेट कर सकते हो। तो मेरा हमेशा सबको सजेशन ये रहता है कि रादर देन फोकसिंग ऑन मल्टीपल कैटेगरीज, आप एक दो कैटेगरीज ऐसी सेलेक्ट करो जो आपको लगता है कि मुझसे अच्छा तो कोई दे ही नहीं सकता, इसमें मैं ऐसी प्राइसिंग ऐसी क्वालिटी दे सकता हूं कि मुझे बीट करना डिफिकल्ट है। उस स्ट्रैटेजी पे आप वर्क करोगे ना तो आप अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हो। ये मैं खाली ऐसी बातों में नहीं बोल रहा, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं जिन लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया है, अपने फोर्टे पे उन्होंने काम किया है, अपने प्रोडक्ट पे उन्होंने काम किया है, और 100 चीजों पे फोकस ना करके उन्होंने 2 3 4 कैटेगरी ऐसी पकड़ी है जिसपे उनका होल्ड काफी अच्छा था। तो वो अच्छा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बिजनेस कर चुके हैं और कर रहे हैं, और उनके मन में ना कहीं पे भी डाउट नहीं है कि इसका फ्यूचर आगे जाके क्या होने वाला है। उनको पता है कि उनका फ्यूचर आगे जाके ब्राइट ही होने वाला है, चाहे कितने भी चेंजेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर दिए जाएं। तो अगर इसको आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर एक जो बहुत ही बड़ा सब लोगों ने माइंडसेट अपने दिमाग में बना लिया है ना कि भैया सेटिंग होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो भी काम कर सकते हो, सेटिंग नहीं है तो नहीं कर सकते। आप उसे सेटिंग बोलते हो, मैं उसे रिलेशन बोलता हूं। रिलेशन कैसे बनता है? रिलेशन अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देने से बनता है, रिलेशन अच्छी सर्विसेज को देने से बनता है, रिलेशंस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को समझ के उनके अकॉर्डिंग सही सॉल्यूशन को देने से बनता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो आपको अपने प्रोडक्ट को फ्री में एडवर्टाइज करने का मौका दे रहा है। लाखों लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आते हैं, लाखों लोग उस पर सर्च करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, और अगर आपका प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है तो वो इतने सारे लोगों को दिख रहा है। 100 में से 2 लोग भी अगर आपकी प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की फ्री में एडवर्टीजमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर आपको ऑर्डर वहां से मिल जा रहा है तो आपका एक डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन बन जा रहा है, जहां पे आप उसे अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, अच्छा मटेरियल दे रहे हो, अच्छी सर्विसेज दे रहे हो। तो जब आप सब कुछ अच्छे दे रहे हो तो भैया कोई अच्छी चीज क्यों नहीं लेना चाहेगा? ऑब्वियसली लेना चाहेगा ना। वो चाहेगा ना कि मैं ऐसे किसी वेंडर पे ना जाके जो मुझे मेरा टाइम वेस्ट करेगा, मेरा पैसा वेस्ट करेगा, मेरी को मुश्किल में लाके खड़ा करेगा, मैं उस पे ना जाके किसी ऐसे के साथ वर्क करूं जो मेरी रिक्वायरमेंट को समझेगा, मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट देगा और मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। वो हर कोई चाहेगा, मैं भी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ूं जहां पे मुझे अपना एनर्जी कम लगाना पड़े, अपने प्राइस का मुझे वर्थ मिले, अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छी सर्विसेज मिले। तो हर कोई वो चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट वर्टिकल हो, चाहे वो प्राइवेट वर्टिकल हो, या फिर वो हम आम लोगों की लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं अगर आप उनसे भी रिलेट करेंगे तो आप भी इन द एंड उसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि नहीं भैया, मेरे को भी ऐसे लोग, ऐसे बंदे के साथ जुड़ना है जो मुझे मेरे पैसों का सही वर्थ दे रहा है, सही क्वालिटी दे रहा है, सही एक्सपीरियंस दे रहा है। और जब आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करोगे, एक रेगुलर मार्केट में अपना नाम बनाओगे, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे बायर्स आपके साथ जुड़ते हैं। तो जब अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा सर्विस दे रहे हो, तो भैया रिपीट बिजनेस तो मिलेगा ही ना। तो उसे लोग नाम दे देते हैं सेटिंग का। ये रिलेशन है, ये रिलेशन उन्होंने बनाया है अच्छा काम करके, अच्छी सर्विसेज देके। आप भी दो, आपका भी रिलेशन बन जाएगा, आप भी काम कर पाओगे, आपको भी डिपार्टमेंट में बुलाया जाएगा कि भैया हमें ये सोल्यूशन चाहिए, आपसे अच्छी सर्विसेज मिली थी। उसे सही तरीके से होगा, वो टेंडरिंग के थ्रू ही होगा, वो फेयर कंपटीशन के थ्रू ही, बट आपको उसमें एज ऐसे मिलता है कि आपको, क्योंकि आप जानते हो कि आपने पहले वो काम कैसे किया है, तो आपको पता रहता है कि किस तरीके से करना है।
सब चीज आप इजीली वो कर पाते हो। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, मुझे पर्सनली मेरा एक ऐसा मानना है कि अब तो गवर्नमेंट वर्टिकल में ना काम करना बहुत इजी हो गया है। आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अच्छे से स्ट्रैटेजिकली वर्क करोगे ना, तो बायर्स को रीच करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को रीच करना ना बहुत इजी हो गया है। अच्छा बिजनेस आप कर पाओगे। और आज के टाइम में जहां पे हर एक बायर की शिकायत ये है कि भैया हमें तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मटेरियल पहुंचता ही नहीं है, मटेरियल पहुंचता है तो जो ऑर्डर किया है वो पहुंचता ही नहीं है। तो समझिए सबकी कंप्लेन ये है कि उनको ऐसा कोई भी सेलर नहीं मिल रहा जो उनको क्वालिटी प्रोडक्ट दे दे, क्वालिटी सर्विसेज दे दे। तो अगर आप वो सेलर बन जाते हो जहां पे आप बायर की रिक्वायरमेंट को समझ के अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज दोगे, तो समझो कितना बड़ा मार्केट आपके लिए अवेलेबल है। आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा ना, और आप अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर पाओगे। देखो हर एक चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। पॉजिटिव साइड देखोगे ना तो हमेशा आपको अपने लिए कुछ ना कुछ वहां पे मिल ही जाएगा। सेम मैं इसमें भी समझता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कनेक्ट है तभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे काम मिलेगा। आप अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छा एक प्रोडक्ट लाइन सर्च करके, अच्छे तरीके से वर्किंग करके अगर आप काम करने उतरोगे ना, तो यू विल मेक गुड बिजनेस ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और टाइम के साथ साथ वो आप देखोगे कि आपको अच्छी ग्रोथ भी मिल रही है और वो बिजनेस भी रेगुलर बढ़ता चला जा रहा है। और जो लोग इसे एज अ करियर देखते हैं, मतलब मैं हमेशा से बोलता हूं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने जिक्र किया है कि आप इसे एज अ करियर भी ले सकते हो। अगर आप इसे एज अ जॉब लेना चाहते हो तो समझिए कि जितनी कंपनीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक्टिव हैं, चाहे वो ओईएम हो या फिर रीसेलर हो, हर किसी को ना अपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को मैनेज करने के लिए या फिर उसे ऑपरेट करने के लिए ना कोई भी रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए ही चाहिए। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल दिन में 1 घंटा निकाल के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को टाइम दे दे और उसका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी सेलर इस वर्टिकल में विजन रखता है तो उसे डेडिकेटेडली इस वर्टिकल के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, एक रिसोर्स को उन्हें अपनी कंपनी में डेडिकेट करना पड़ेगा इस काम के लिए कि भैया आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को समझो, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें अडाप्ट करो, अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ। तो ये कोई 1 घंटे का काम नहीं है। जब तक कोई डेडिकेटेडली इसमें घुसेगा नहीं, तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर 1 लाख सेलर्स, 1 लाख ओईएम्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, छोटा ही नंबर मैंने लिया है एग्जांपल के लिए, अगर 1 लाख सेलर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं, तो मतलब 1 लाख लोगों की जरूरत है कि जो उनकी कंपनी में जाके काम करे, उनके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करें। तो समझिए कितनी सारी जॉब्स हैं जो कि वेकेंट है और उनको फुलफिल करने वाला नहीं है। यकीन मानिए कि इस स्किल को ढूंढने के लिए ना लोगों के पसीने छूट जाते हैं और फिर भी एक अच्छा बंदा नहीं मिल पाता जो उनके ऑफिस में रह के प्रॉपर अच्छी तरीके से काम करे। लोगों को चाहिए आज वो रिसोर्सेज जो उनके साथ लॉन्ग टाइम तक काम करे। तो अगर आप इसे एज अ करियर चुन रहे हो तो कोई भी डिसीजन आपका गलत नहीं है, आपको सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं ये मानता हूं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा जो भी इस वर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। 6-8 महीने आपको डेडिकेटेडली अपने ऊपर इन्वेस्ट करने होंगे, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने होंगे, और फिर मुझे लगता है कि आप एक अच्छा करियर इस वर्टिकल में बना सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आगे जाके मेरा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री ना काफी इवॉल्व होने वाली है। और आपने देखा है लास्ट 8 सालों में जो लोग पहले 8 साल पहले जब 2016 में जब आया था, 17-18 में बहुत कम सेलर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक्टिव हुए थे, 19-20 में और ज्यादा बढ़े, 20 के बाद और ज्यादा बढ़े, और आज धीरे धीरे वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो जब इतने सारे सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं तो उनको कोई ना कोई तो चाहिए ना काम करने के लिए। और अगर कोई बेवकूफ तो है नहीं जो इस वर्टिकल से जुड़ते चले जा रहे हैं। लोगों को काम दिख रहा है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, लोगों को दिख रहा है कि वो अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, तभी तो वो इस वर्टिकल में जुड़ रहे हैं। तो आपको भी इस वर्टिकल को एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ करियर देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा
कि क्या आपके लिए इसमें अवेलेबल है, उस पर वर्क करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप इस पे अच्छा करियर बना सकते हो। तो इस वीडियो को ना अब खत्म करेंगे छोटी सी एडवाइस के साथ। एडवाइस मेरी ये है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो फ्यूचर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो शायद आप लोगों ने वो ग्रोथ देखी नहीं है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, जो कि आने वाले टाइम पे आप देखोगे। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रेगुलर फोकस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर है, इसे बेहतर बनाने के ऊपर है। तो जब चीजें बेहतर होंगी ना, तो वो सबके लिए बेहतर होंगी और एक अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप कर पाओगे। बाकी ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, तो केक वॉक तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। छोटे छोटे हर्डल्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो वहां पे आती रहती है, शायद आने वाले टाइम पे और भी आती रहेंगी। बट आपको सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, आपको अपने लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा जहां पे आप उस पर काम करके अपने जो भी गोल है वहां तक पहुंच सकते हो। बाकी इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि आपको इस वर्टिकल में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आप आंख बंद करके इस वर्टिकल को स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो इसमें अपना जो भी उनका एम्बिशन है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं रेगुलरली, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए, या फिर मुझे ऐसा कुछ कोई भी फंक्शनैलिटी बनानी चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पे सेलर्स की बात रखी जाए, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो कि आप लोगों को हेल्प कर सकता है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं शायद बता भी नहीं पा रहा, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये चीज आप बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर वो लगेगा कि वो हमें करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसमें कहीं पे भी पीछे नहीं हटूंगा, आप लोगों को हेल्प करूंगा जो कि आप लोगों को बेनिफिट करे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बेसिकली कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि मैं आजकल रेगुलरली लोगों से सुन रहा हूँ, रेगुलरली कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हमें भी कुछ ऐसा मिले। हो सकता है कि कोई ऐसा कमेंट करके कुछ ऐसा बता दे कि जो मुझे लगे कि हाँ ये आप लोगों को हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली हम आपके लिए वो चीज लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।